पिछले एपिसोड में कबीर और इशिता रूम 109 के अंदर पहुंचे थे और जैसे ही दोनों ने दरवाज़ा खोला, अंदर बैठे हुए थे वही अंकल रघु। और जब वो बैठ के बात ही कर रहे थे तभी रूम 109 का दरवाज़ा खुलता है। और जैसे ही कबीर और इशिता ने पीछे मुड़ के देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि एक और राज उनका इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त का गुमनाम राज एपिसोड 6। जैसे ही कबीर और इशिता ने दरवाज़ा किसने खोला ये देखने के लिए पीछे देखा, वो कोई और नहीं, वो अर्जुन था। जैसे ही कबीर ने अर्जुन को देखा वो उसे जाकर गले लग गया और उसने बोला, तू कहाँ था? अचानक कहाँ चला गया था? मैं और इशिता तुझे ढूंढने आए हैं। तभी इशिता अर्जुन के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, मैं ठीक हूँ इशिता, रघुवीर अंकल के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। तभी कबीर और इशिता एक दूसरे की तरफ देखकर पीछे मुड़ते हैं और पीछे रघुवीर अंकल के फेस पर एक ठंडी सी स्माइल होती है। कबीर ने अर्जुन से पूछा, इनके होते हुए मतलब? अर्जुन बोला, मैं जब यहाँ आया था तब मुझे यहाँ पर ये अंकल मिले। अर्जुन कुछ और बोलने ही वाला था तभी पीछे से रघुवीर अंकल की आवाज़ आई, अर्जुन पहले दरवाज़ा बंद कर लो, किसी की हमारे ऊपर नज़र हो सकती है। अर्जुन ने ईशिता और कबीर को बैठने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी कबीर फिर बोला, रघुवीर अंकल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रघुवीर ने सीधा जवाब दिया, मैं पुलिस में था पर अब नहीं हूँ। कबीर ने हैरानी से पूछा, अब नहीं हूँ मतलब? रघुवीर ने कहा, पहले पूरी बात सुन लो फिर कुछ पूछो। कबीर को थोड़ा गुस्सा आया लेकिन वो चुप रहा। रघुवीर ने फिर शुरू किया, कबीर तुझे याद है तेरे पापा ने और अर्जुन के पापा ने मिलकर यहाँ पर एक आश्रम बनाया था, पर एक दिन उसमें आग लग गई और तेरे और अर्जुन के पापा भी उसमें जलकर मर गए और आश्रम के सभी बच्चे और टीचर्स जिसमें इशिता की माँ भी थी सब मर गए। ये सुनकर इशिता रोने लगती है और अर्जुन उसे संभालता है। कबीर ने पूछा, पर अर्जुन का गायब होना और आपका उसे बचा के रखना, इससे इसका क्या मतलब है? रघुवीर ने गहरी आवाज में कहा, ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। कबीर ये सुनकर शॉक हो गया और फिर उसने पूछा, लगाई गई थी से आपका मतलब? रघुवीर ने जवाब दिया, तुझे याद है इस आश्रम को बनाने में अर्जुन के अंकल रंजीत ने भी मदद की थी? कबीर ने हाँ में सर हिला दिया और रघुवीर बोले, अर्जुन के अंकल ने अपने कुछ राज को छुपाने के लिए यहाँ पर आग लगाई थी। कबीर ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने सिर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। तब कबीर गुस्से में उठता है और अर्जुन से कहता है, अर्जुन तू कैसे किसी की बातों में आ सकता है? तू इस पागल आदमी की बातों में आ गया। फिर कबीर अर्जुन और इशिता का हाथ पकड़कर उन्हें रूम से बाहर जेल ले जाने लगता है। तब अर्जुन अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में बोलता है, अर्जुन कबीर एक बार अंकल की पूरी बात सुन ले, वो पागल नहीं है और सब कुछ सच बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे सबूत दिए हैं। तभी पीछे से रघुवीर की आवाज़ गंभीर हो जाती है और वो कहते हैं, कबीर पहले जान लो सच क्या है। अगर मैं पागल होता तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें यहाँ जिंदा ना मिलता। कबीर रघुवीर की सीरियस टोन सुनकर शांत होता है और कहता है, ठीक है आप बताओ, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। रघुवीर ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, रघुवीर तुम्हें जानना था ना मैं पुलिस ऑफिसर था, उससे मेरा क्या मतलब था? तो अब सुनो,
इस आश्रम में बच्चे रहते थे, तुम्हें पता ही होगा। उसमें एक बच्ची थी, आरोही। कबीर ये नाम सुनकर हाँ में सर हिलाता है। रघुवीर, वो छोटी बच्ची मुझे एक मंदिर के बाहर मिली थी, रो रही थी। जब मैं उसके पास गया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो, तब उसने बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब मैंने उसे बोला, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे मम्मी पापा हैं ना। तो लड़की रोते हुए बोली, वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए। तब मैंने उस बच्ची को लेकर तुम्हारे अर्जुन के पापा के द्वारा बनवाए गए इस आश्रम में ले आया। अभी जो तुमने फोटोज और ड्राइंग्स देखी, वो सब आरोही ने बनाई थी। और उस दिन जब आग लगी, वो उस आग में जल रही थी। तब मैं अपनी परवाह ना करके उसे बचाने के लिए जलती हुई बिल्डिंग में घुस गया और उसे बाहर लेकर आया। वो जिंदा थी, पर उसका 40% बॉडी जल गई थी। मैंने उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, पर वहाँ वो 10 दिन तक ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही। पर लास्ट में वो हार गई ज़िंदगी से। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए, पर वो अपने आप को संभालता है और कहता है, और मैंने आरोही से वादा किया, जिसने भी ये किया होगा मैं उसे जेल के अंदर भेज कर रहूँगा। तब मैंने अपने प्रूफ्स ढूंढने शुरू किए। मुझे बहुत सारे प्रूफ्स मिले, पर जब मैं ये बात मैंने अपने सीनियर से शेयर की, तो उसने मुझे बोला ये एक एक्सीडेंट था। पर मैंने अपने सीनियर की बात नहीं मानी और पुलिस की जॉब छोड़ दी और एक डिटेक्टिव बन गया। तब से मैं उस रंजीत के खिलाफ सारे प्रूफ्स ढूंढ रहा हूँ। सडनली गेस्ट हाउस के बाहर से एक तेज गाड़ी की आवाज़ सुनाई आती है। सबकी चेहरे एक दूसरे की तरफ घूम जाते हैं और हवा में सन्नाटा छा जाता है। तभी कबीर की नज़र एक पुराने अलमारी के कोने पर पड़ती है। वहाँ एक जली हुई फाइल का टुकड़ा पड़ा होता है। कबीर उसे उठाता है और उस फाइल पर लिखा होता है, केस रेफरेंस, कॉन्फिडेंशियल एविडेंस, प्रॉपर्टी ऑफ आईपीएस रंजीत शर्मा। लगा ऐसे जैसे राज सिर्फ एक नहीं, कई साल पुराना है और अब वो सब बाहर आने वाला है। कौन था जो गेस्ट हाउस के बाहर आ गया था, जबकि वो गेस्ट हाउस इतना सुनसान और इतना छुपा हुआ है? तो कौन है जो वहाँ आया है? ये सब पता चलेगा एपिसोड 7 में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। सारे हैंडल के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मैं हूँ अर्पित शुक्ला, जो हर हफ्ते लाता है नए डर और नए राज। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।